गुरु लोग, क्या हाल चाल। आजकल हम इंस्टाग्राम पे ऐसे अजीब अजीब मीम्स देखते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, पर हम हंसते हैं। हम उसे ब्रेन रॉट कहते हैं, पर सिनेमा की दुनिया में इसे एब्सर्ड कॉमेडी कहा जाता है। अभी थिएटर में लगी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस कुछ लोगों के लिए ये कचरा है और कुछ लोगों के लिए ये एक जीनियस सिनेमा है। पर ये मिक्स वाइब क्यों दे रही है, इसके रिव्यूज क्यों डिवाइड होके आ रहे हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि हैप्पी पटेल की आखिर नब्ज कैसी है। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। तो पहले जान लेते हैं ये हैप्पी पटेल एक्चुअली है क्या। तो कहानी है एक ऐसे जासूस की जो गे कपल्स का एडॉप्टेड बेटा है, जो हर बार एजेंट बनने में फेल हो जाता है और जिसका वेपन है उसका ब्रिटिश एक्सेंट। लेकिन यहीं पे एक बढ़िया डिटेल भी है कि हैप्पी पटेल ने हिंदी उन ब्रिटिश लोगों से सीखी जो खुद हिंदी सीख रहे थे। यही एब्सर्डिटी का पीक था गुरु, लर्निंग फ्रॉम दी रॉन्ग सोर्स। जब वो गलत एक्सेंट में हिंदी बोलता है तो वो सिर्फ एक मजाक नहीं है, वो एक एब्सर्ड प्रोटोटाइप है जो स्क्रीन पे बिल्ड हो रहा है। साथ ही साथ वीरदास ने इसमें मेटा कॉमेडी और ब्रेन रॉट फन को भी ऐड किया, जो एक ऑकवर्ड साइलेंस को पंच लाइन बना देता है। पर यहीं पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। जब भी मूवी को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि वीरदास कुछ स्पेसिफिक बातें बोलना चाहते हैं, पर शायद ऑफेंड होने के डर से उन्होंने बात को गोल मोल कर दिया। और एब्सर्डिटी तभी काम करती है जब आप फियरलेस होते हो। इसमें ऐसा दिख रहा था कि सेटअप लंबा है पर पे ऑफ ठंडा हो गया। इसमें एब्सर्डिटी और कॉमेडी का सेंस कुछ वैसा चाहिए था जैसा हमने दिल्ली बेली में देखा था। चलिए, अब जब मूवी को हमने समझ लिया है तो समझते हैं कि ये एब्सर्डिटी की बला आखिर है क्या। तो इसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो आप एक मर्डर सीन में हो, पुलिस आती है और इंस्पेक्टर लाश के पास बैठकर बोलता है, भाई उठो, बताओ तुम्हें किसने मारा। और जब लाश जवाब नहीं देती तो इंस्पेक्टर गुस्से में उसे नॉन कोऑपरेशन के लिए अरेस्ट कर लेता है। ये मजाक नहीं है, वो इंस्पेक्टर इसे अपनी ड्यूटी समझ रहा है। और इसी को हम कहते हैं डेड पैन एब्सर्डिटी। जहाँ लॉजिक दम तोड़ दे वहीं एब्सर्डिटी पैदा होती है। लेकिन इस एब्सर्डिटी के लिए हमें आस पास में माहौल बिल्ड करना पड़ता है। और ये सिनेमा हम आज पहली बार नहीं बना रहे, इतिहास गवाह है कि हमें नॉर्मल से ज्यादा अजीब ने हंसाया है। हॉलीवुड में द नेकेड गन और एयरप्लेन ने इसे डिफाइन किया। एयरप्लेन में पायलट अचानक से पूछता है, हैव यू एवर बीन टू अ टर्किश प्रिजन। इसका कोई लेना देना नहीं था सीन से, पर यह सेंस इन नॉनसेंस था। बोरेन कोहेन की बोराट और द डिक्टेटर ने तो हद ही पार कर दी थी। वहीं बॉलीवुड में दिल्ली वेल्ली ने दिखाया कि कैसे एक सैंपल पूरे शहर में केओस मचा सकता है। कलाकांडी ने उस क्रिपी डार्क ह्यूमर को टच किया जो इंडिया के लिए एकदम नया था। वहीं इंटरनेशनल लेवल पे मॉन्टी पाइथन के लोग दीवाने हो गए थे। ये वो मूवीज थी जहां रियलिटी और लॉजिक का तलाक हो गया था, पर यही हमें हंसा भी रहा था। लेकिन हाँ, इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल भी आता है कि ये मूवीज सबके लिए क्यों नहीं है। क्यों कुछ लोग हॉल में बैठ के हंस रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं। तो इसका जवाब है कि हमारा दिमाग पैटर्न का गुलाम है। बचपन से हमने सीखा है कि एक जोक का मतलब है एक लाइन जो हमें हंसाएगी। हम पंच लाइन का इंतजार करते हैं, पर एब्सर्ड कॉमेडी में वेट ही जोक होता है। अगर आप हॉल में बैठकर ये सोच रहे हो कि भाई ये हो क्या रहा है, तो आप मूवी हार जाओगे। और इन मूवीज को हमें जीतने के लिए उन क्वेश्चंस को सरेंडर करना पड़ेगा। जो ऑडियंस वाई छोड़कर व्हाट पे फोकस करने लगते हैं, उन्हीं को ये मूवीज मजा देने लगती हैं। इसीलिए ये जॉनरा मास के लिए नहीं बना, बल्कि स्पेसिफिक माइंडसेट के लिए बना है, जिनको ये समझ में आता है। फिर भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम ऐसी मूवीज बनाते ही क्यों हैं जब ये सब के लिए नहीं है। तो आप समझिए गुरु कि हमें एवोल्यूशन चाहिए। अगर हम वही पुराने डबल मीनिंग जोक्स या स्लैपस्टिक पे रुके रहे तो हमारा दिमाग ग्रो नहीं करेगा। एब्सर्डिटी में हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो कुछ नया होता है और वो हंसाता भी है। और सिनेमा ऑडियंस के लिए होता है। अगर ऑडियंस को वही पुराना खाना खिलाते रहोगे तो वो थक जाएगी। तो हाँ, अब एक आखिरी सवाल जरूर आता है दिमाग में कि हमें आने वाले समय में कैसी कॉमेडी सिनेमा चाहिए।
तो देखो यार, हमें सिर्फ वैसा सिनेमा नहीं चाहिए जो सिर्फ जवाब देता है, हमें ऐसा सिनेमा चाहिए जो हमसे सवाल पूछता है। असली एब्सर्ड सिनेमा वही है जो लॉजिक को सरेंडर करने की जर्नी दिखाता है, जो सिखाता है कि हंसने के लिए दिमाग स्विच ऑफ करना ही असली एंटरटेनमेंट है। क्योंकि अगर कॉमेडी आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती तो शायद वो सिर्फ रूटीन है, और हमें समझना पड़ेगा कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, वो सबको नहीं हंसा सकती, और कुछ जोक्स ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ समझ में नहीं आएंगे, पर यही कॉमेडी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अब आप बताओ, आप क्या सोचते हो, इंडियन सिनेमा को लॉजिक चाहिए या एब्सर्डिटी? हैप्पी पटेल जैसे एक्सपेरिमेंट आपको कैसे लगे? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।